हे गाइस, वेलकम बैक टू उमेश हिमांचल। दोस्तों, आपको बता रहा हूं मैं पुलिस की जो भर्ती होगी दोस्तों, जनवरी के महीने में अगर हो गई मंडी डिस्ट्रिक्ट की तो हो गई। उसके बाद आपको पता ही है मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि लगती है, तो फरवरी और मार्च के महीने में नहीं होगी। और यहाँ पे 21 प्लस कांस्टेबल्स ड्यूटी में आते हैं, एएसआई इंक्लूड हायर हमारे जितने भी ऑफिसर है। तो अलग अलग जो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं वहाँ की भर्तियाँ भी प्रभावित होती है। तो आप लेके चलिए कि अगर जनवरी के महीने में भर्ती हो जाती है तो हो जाएगी। ये मैं जो ऑथेंटिक आपको बात बता रहा हूँ, जो डीआईजी है मंडी जोन की, उन्होंने लेटर सर्कुलेट कर दिया है अलग अलग हिमाचल प्रदेश के जिलों में। तो सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और अलग अलग हमारे यूट्यूब चैनलों ने यहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाई और गलत जानकारी अलग अलग बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख के बाद अलग अलग जिले अपने स्तर पर भर्ती करवाएंगे। अगर जनवरी महीने में मंडी डिस्ट्रिक्ट की हो जाती है तो हो जाती है, और यह भर्ती पटल के ऐतिहासिक ग्राउंड में होगी। दोस्तों, अभी जो हमारा पंडो बटालियन है वहाँ पे काम चला हुआ है। तो बास्केटबॉल क्रिकेट का 3.5 करोड़ का वहाँ पे बजट आया हुआ है, तो काम चला है सुचारू रूप से। अगर यह भर्ती आगे पोस्टपोन्ड होती है, 1 जनवरी के बाद होती है, अगर पटल ग्राउंड में नहीं करवानी है तो काम रोक के बटालियन में ही होगी। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जनवरी के महीने में हो सकती है, पूरी संभावना है। 50-50 रखो आप। अगर किसी ने रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो अभी बहुत समय है दोस्तों। आप 25-30 दिन में अभी अपने को परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन आपको प्रैक्टिस पूरी रखनी है। तो आप फेक जानकारी से बचें। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड है हमारा अलग अलग जिले में जो एसपी हैं वो एक डीआईजी को लेटर सौंपेंगे कि हम कब कब तैयार है भर्ती कराने के लिए। अमूमन आप देखा है कि भौगोलिक स्थिति भी हिमाचल प्रदेश की अभी बर्फ भी पड़ने वाली है, अलग अलग जिला बंद हो जाते हैं, पांगी वगैरह हमारे जितने भी जिले हैं, तो अपने अपने स्तर पर भर्तियां कंडक्ट की जाएगी। तो और दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वन मित्रों की भर्ती, जो हमारी वन मित्रों की भर्ती थी, जो जिसमें 2100 पोस्टें थी पहले चरण में, और पांगी और जितने जिले दुर्गम स्थल हैं जहाँ पे नहीं की थी कंडक्ट, वहाँ पे भी धीमी धीमी अगले साल ही मार्च अप्रैल के बाद ही भर्ती कंडक्ट होगी। और आपको बोलना चाहूँगा, मैं भी अभ्यर्थी हूँ इसमें, और इसमें जो कोरोना काल के हमारे बच्चे हैं जिनकी 98 93 जिनकी ज़्यादा मेरिट है, उस हिसाब से उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता ही है 5 किलोमीटर आपने रेस लगाई थी, तो उनको भी जो पोस्टिंग मिलेगी वो अगले साल ही मिलेगी। दोस्तों, आप अमूमन रखें, किसी भी प्रमाणिक जानकारी को ऑथेंटिक जानकारी के साथ आएँ। कोई ऐसा नहीं जो अप्रामाणिक आपको बताता रहता है व्यू अगर गेन करने के लिए। इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उनसे बचें दोस्तों। और आपको बोलना चाहूँगा कि जो वन मित्र की भर्ती होगी, जो अलग अलग जिलों में 2100 के अलावा, वो हमारे 3-4 जिले हैं दुर्गम स्थल जहाँ पे बच गई है, वहाँ पे भी कंडक्ट होने वाली है भर्ती। अभी हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, आपको पता ही है, जेवीटी, टीजीटी और पीजीटी जो एज होती है कमीशन की, वो इन्होंने और बढ़ा दी है आगे। आज फैसला चला हुआ है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा शाम तक। जो भी निर्णय कैबिनेट हमारी धर्मशाला तपोवन में अभी बैठी हुई है, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और जो वन मित्रों की दोस्तों पोस्टिंग मिलेगी वो अगले साल ही मिलेगी उनको, जिनका अभी आपको पता है हर बिट और जिले स्तर पर ये जो मेरिट लिस्ट है, फिर हमारे फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है जो शिमला में है वहाँ को जाएगा, और फॉरेस्ट जो सुंदरनगर में है अकेडमी, आपको पता ही है, आपने वहाँ पे भर्ती लगाई होगी वन मित्रों की, तो वहाँ तक अभी आंकड़ा आया नहीं है। मैंने बात की थी क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी था, मैंने भी बात की कि किस हिसाब से आपने उठाए हैं। मेरे को तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया है, तो उन्होंने बताया कि जिनकी मेरिट बेस पे एक बिट में एक लड़का या लड़की दोनों में से जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल आपको मैं फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ। ये सारा जो आंकड़ा होगा, इसके बाद जो फॉरेस्ट जो जितना भी हाईएस्ट हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाएगा, उसके बाद फिर जो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और एक पक्का नहीं है, 10 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 10 सालों तक आपको 10,000 ही मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारे पुलिस के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनको बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये आपके जिले से संबंधित है कि उन्होंने कब आपकी भर्ती करवानी है। ये भर्ती आपकी वो मार्च में भी करवा सकते हैं, अप्रैल में भी करवा सकते हैं, और मंडी डिस्ट्रिक्ट की जनवरी के महीने में भी करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है जनवरी के महीने में अगर पटल ग्राउंड में सील है तो भर्ती नहीं होगी। आपकी मार्च या अप्रैल में भी हो सकती है भर्ती, अगर जनवरी के महीने में नहीं होती। पटल ग्राउंड में नहीं होगी, लेकिन फिर बटालियन में होगी, क्योंकि अभी काम चल रहा है वहां पे। तो अमूमन रखो 1.5 महीने में वहां काम जो होगा वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है वहां पे पहले जो हमारे बटालियन में है, जो पुलिस के वहां पे मकान बन रहे थे जहां पे वो रहते हैं रेजिडेंशियल। तो उसके अलावा वहां पे फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनकी भर्तियां भी सुनने में आ रही है कि 400 प्लस वहां पे
होने वाली है। अभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा बोल रही थी कैबिनेट की फॉरेस्ट जो पक्के होते हैं स्थायी रूप में, वो भी आने वाली है भर्तियां, तो वो भी तैयार रहें। अमूमन अप्रैल के बाद ही आएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है आपको पता ही है गड़बड़ कर रही है। अभी टीजीटी की भर्ती भी नहीं आ रही। टीजीटी, हमारे एलटी, काफ़ी जेबीटी का कमीशन, वो भी अभी अंधकार में ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो आप शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है नौकरी का सवाल है और यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। फेक इन्फॉर्मेशन से बचें। और बहुत सारे यूट्यूब मेरी वीडियो को देख रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन प्रसारित कर रहे हैं, तो आप जेन्युइन जानकारी से जुड़े दोस्तों। उमेश हिमांचल ने पहले दिन से ही आपको बता दिया था कि किस प्रकार का हमारा पुलिस का ग्राउंड कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको डीआईजी जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे पोस्टिंग है उन्होंने मेरे को दी थी कि सर्कुलेट हो गया है जो जानकारी है। तो ड्राफ्ट आपको लग जाएगा, अखबार में भी आ जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच। तो जय हिंद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो जय हिंद, जय भारत।